लास्ट वीडियो में हमने भूषण द्वारा रचित कवित्त के पहले पद का अर्थ देखा था। आज के इस वीडियो में हम दूसरे पद की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निक्सत मयांते मयूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, रुद्र ही रिझावे दे मुंडन की माल को, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबहु बली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, कालिका सी कील की कलेऊ देती काल को। ये दूसरा पद जो है वो छत्रसाल की वीरता का बखान इसमें भूषण ने किया है। पहली पंक्ति है निक्सत म्यानते मयूखे प्रलय भानु कैसी। निक्सत का अर्थ होता है निकलना, म्यान का अर्थ होता है जिसमें तलवार रखी जाती है, मयूखे का अर्थ है किरणें, प्रलय का अर्थ है प्रलय और भानु का अर्थ है सूर्य। अर्थात यहाँ पर भूषण कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में छत्रसाल की तलवार जो है वह प्रलयकारी सूर्य की किरणों की तरह मयान से निकलती है। अब दूसरी पंक्ति देखिए, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। फारे का अर्थ होता है फाड़ना, खत्म करना। तम तोम का अर्थ होता है अंधकार। गयंदन का अर्थ होता है हाथियों का समूह। जाल अर्थात जो जाल जंजीर में जकड़े रहते हैं वो। अब इसका अर्थ देखिए इस पंक्ति का, छत्रसाल की जो तलवार है वो हाथी के ऊपर पड़ी हुई लोहे की जालियों को इस प्रकार काटती है जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को। सूर्य जैसे अंधकार को चीरते हुए निकलता है, ठीक वैसे ही छत्रसाल की तलवार सभी को काटती हुई आगे बढ़ती है। तीसरी पंक्ति देखिए, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी। लागती का अर्थ होता है लिपटना, लपकी का अर्थ होता है लपक कर, कंठ का अर्थ होता है गला, बैरिन का अर्थ होता है बैरी शत्रु और नागिन सी अर्थात नागिन के समान। तो यहाँ तीसरी पंक्ति में देखिए यहाँ पर भी तलवार की ही बात हो रही है कि शत्रुओं से यह नागिन की तरह जाकर लिपटती है। उनकी तलवार जो है शत्रुओं से नागिन की तरह जाकर उनके गले में लिपट जाती है और देखते देखते शत्रुओं के शीश का ढेर लगा देती है। अब चौथी पंक्ति देखिए, रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को। रुद्र ही का अर्थ है शिव जी और शिव जी का क्रोध रूप जो है उसे हम रुद्र कहते हैं। रिझावे का अर्थ होता है रिझाना, खुश करना। दे दे का अर्थ है देना। मुंडन का अर्थ है सिर। माल को अर्थात माला। अब यहाँ पर देखिए भूषण कह रहे हैं कि युद्ध भूमि में ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी तलवार शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शत्रुओं के सिरों की माला को अर्पित कर रही है। अर्थात युद्ध भूमि में शत्रुओं के सिरों को धड़ से जब उनकी तलवार अलग कर रही है तो ऐसा लगता है कि ये उनकी तलवार जो है वो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए ही कर रही है। आगे की पंक्ति है, लाल छितिपाल छत्रसाल महाबहु बली। छत्रसाल के पिता हैं छितिपाल। राजा छितिपाल के शक्तिशाली बलिष्ठ विशाल भुजा वाले पुत्र महाराज छत्रसाल, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। अर्थात मैं आपके तलवार का गुणगान कहाँ तक करूं। यहाँ पर भूषण कह रहे हैं, हे छत्रसाल, मैं कहाँ तक आपके तलवार का बखान करूं, जितना भी बखान करूंगा वह सब कम होगा। आगे देखिए, प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। यहाँ पर देखिए प्रतिभट का अर्थ होता है शत्रु, कटक का अर्थ होता है समूह, कटीले काटने वाला, केते का अर्थ होता है कितने, काटी काटी अर्थात काटना। यहाँ पर भूषण कह रहे हैं आपकी तलवार शत्रुओं के समूह को काट काट कर नष्ट कर रही है। आगे की पंक्ति देखिए, कलिका सी किल की कलेऊ देती काल को। अर्थात यहाँ पर भूषण कह रहे हैं कि वह काली के समान, रणचंडी के समान किलकारी भरती हुई शत्रुओं का संहार कर उनको अपना भोजन बनाती है। आइए एक बार शुरू से हम पूरे पद की व्याख्या देख लेते हैं। युद्ध के मैदान में छत्रसाल की तलवार प्रलयकारी सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड रूप धारण कर मयान से बाहर निकलती है। उनकी तलवार विशाल हाथियों के समूह को छिन्न भिन्न कर डालती है और उन्हें गाजर मूली की तरह काटती है। शत्रुओं से यह नागिन की तरह लपक कर जा लिपटती है और देखते ही देखते शत्रुओं के शीशों का ढेर लगा देती है। कवि कहते हैं कि यह बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराज छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का गुणगान कहाँ तक करूं। आपकी तलवार शत्रु योद्धाओं के कटक जाल को काट काट कर
काली की भांति किलकारी भरती हुई मृत्यु को अपना भोजन बनाती है। तो आज के इस वीडियो में हमने पद की व्याख्या को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।